हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टी एग्जाम पर। आज के इस वीडियो में हम जीडीएस 2 पोस्टमैन होने वाले एग्जाम 2024 के सिलेबस और पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के देने से पहले हमें उसके पैटर्न और सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना सिलेबस में दिया गया है और सिलेबस से बाहर कुछ आता भी नहीं है। तो इससे पहले आपका वीडियो था वो आपका जीडीएस 2 एमटीएस एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के बारे में था। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके पोस्टमैन एग्जाम में 4 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड है वो आपका कॉम्पिटिटिव है, और जो आपका पेपर थर्ड और फोर्थ है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग वाला पेपर ही है। यानी आपको जो भी मेरिट बनानी है, जितने भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, वो आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड में ही लाने हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन पेपर फर्स्ट और सेकंड के बेस पर ही होगा। पेपर थर्ड और फोर्थ सिर्फ क्वालिफाइंग ही है। और दोस्तों, जो आपका पेपर थर्ड और फोर्थ है उसमें क्वालिफाइंग नंबर लाने भी ज़रूरी है। आपको पासिंग मार्क तो लाना ही है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो, चाहे आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड में पूरे में से पूरे नंबर ही आए क्यों न हो। जो आपका पेपर फर्स्ट है और सेकंड एमसीक्यू होगा, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे हर क्वेश्चन में। और जो आपका पेपर थर्ड होगा वो आपका एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। और जो आपका पेपर फोर्थ होगा वो आपका ऑन कंप्यूटर होगा, यानी जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है वो होगा। जो आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड है इसमें आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे, जो 100 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के। और जो आपका पेपर सेकंड है इसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जो भी 2-2 नंबर के होंगे, और टोटल 50 नंबर का होगा। और जो आपका पेपर थर्ड होगा वो आपका 50 नंबर का आएगा। इसमें टाइम कितना कितना मिलेगा आपको? पेपर फर्स्ट में 60 मिनट मिलेगी, सेकंड में 30 मिनट मिलेगी, और जो आपका पेपर थर्ड है उसमें 60 मिनट, और पेपर फोर्थ में आपको 15 मिनट मिलेगी। लैंग्वेज जो आपने चूज किए उसके अलावा आपके लोकल लैंग्वेज के अलावा एक इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी। अब आपको दोस्तों पासिंग मार्क कितने लाने हैं? जो भी अनरिजर्व है उनको 40%। तो दोस्तों ये आपका है इधर जो पोस्टमैन और मेल गार्ड वाला। और आपको ओबीसी में हो यदि तो 37%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33% नंबर लाने जरूरी है। और जो आपका पेपर थर्ड है उसमें भी जनरल को 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 37% और एससी एसटी को 33%। और जो आपका फोर्थ पेपर है कंप्यूटर पर है, जो टाइपिंग स्किल वाला है, इसमें कितने परसेंटेज नंबर लाने? जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 60%, और जो जनरल में उसको भी 60%। ओबीसी और जनरल दोनों को बराबर लाने हैं, और जो एससी एसटी में उनको 50%। तो दोस्तों हमने एग्जाम का पैटर्न देख लिया है। अब हम सिलेबस के बारे में देखते हैं, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए। जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है वो आपका एमटीएस और पोस्टमैन में सेम है, वही 23 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में, और आपके 7 क्वेश्चन आएंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में से, सॉरी 5 में से 7 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको जो जो टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी, जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, method of addresses, post boxes and post bags, duties of letterbox peon, official postal article, provided postal article, प्रोडक्ट एंड सर्विस, मेल, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टाम्प एंड बिजनेस। ये आपको कहाँ मिलेगा? डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। इसके अलावा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, इसमें से आपके 7 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे। और इसमें आपके जो जनरल जीके है, जनरल नॉलेज, इसमें आपके जो ज्योग्राफी है, सिविक्स है, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चरल और इथिक्स एंड मॉरल ड्यूटी, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो आपके मैथ है इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके जो आपका पेपर फर्स्ट में जो पार्ट फर्स्ट है 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इसमें से टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर फर्स्ट में, जो आपका एमटीएस और पोस्टमैन का सेम पेपर होगा। इसके अलावा जो आपका पेपर सेकंड है, और दोस्तों जो आपको सिलेबस में दे रखा है पीओ गाइड वॉल्यूम 5 जो है, इन सब के आपको जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सभी आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको सोल्व करवाए जाएंगे।
तो जल्द ही क्लासें स्टार्ट होने वाली है। आपकी 15 तारीख बाद ये क्लासें स्टार्ट हो जाएगी एमटीएस पोस्टमैन की। इसलिए हमें जो भी सिलेबस में दे रखा है उसके अनुसार ही तैयारी करनी है। और जो आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट, जिनमें टॉपिक बच गए जो एमटीएस एग्जाम में नहीं आए, इसलिए वो आपको पेपर फर्स्ट में नहीं दिए गए हैं। जो बच गए हैं, जो टॉपिक बचे हैं, वो आपको पेपर सेकंड में आएंगे। जैसे डिलीवरी ऑफ मेल वाला है, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल है, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर है, रीडायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज है। और इसके बाद दोस्तों जो आपके ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट थर्ड है, इसके भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों आपके जो पेपर सेकंड होगा इसमें आपके 10 क्वेश्चन आए, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे। यानी पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 50 क्वेश्चन जो 2 नंबर के रहेंगे। और जो आपका पेपर सेकंड है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, वो भी 2-2 नंबर के। इस तरह दोस्तों आपका 100 नंबर का पहला पेपर और 50 नंबर का दूसरा पेपर, तो टोटल 150 नंबर का हो गया। यानी आपकी जो भी मेरिट बनेगी वो आपके 150 नंबर में से कितने नंबर आते हैं आपके उसके अनुसार ही होगा। इस तरह आपके पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 है, इसका पार्ट 3 है, ये भी आएगा जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन है। आपके जो हेड पोस्टमैन, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, सप्लाई ऑफ फॉर्म टू बी कैरिड आउट, सेल ऑफ स्टाम्प, पोस्टमैन बुक, एड्स टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल, डैमेज आर्टिकल टू बी नोटिस, receipt for article issued for delivery, book of receipt for intimation and notice delivery, instruction for delivery, realization of postal before delivery, receipt of addresses for registered delivery to illiterate addresses, delivery of insured article addresses to minor, payment of e-money order addresses to minor, payment of EMO and delivery of registered letter। फिर आपका जो है ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन। इसके अलावा आपके पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, इसके भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। स्टाम्प एंड सील्स, पोर्टफोलियो एंड हिज कंटेंट, स्टेशनरी, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, मेल एब्स्ट्रैक्ट, एक्सचेंज ऑफ मेल, कैश टीवी, डिस्पोजल ऑफ मेल एड्रेस टू ए सेक्शन और ए मेल ऑफिस, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग। ये दोस्तों आपके आरएमएस से रिलेटेड है। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबल ऑफ मेल गार्ड एजेंट, फाइनल ड्यूटीज ऑफ बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस, ए ऑर्डर एंड बी ऑर्डर। ए ऑर्डर क्या है, बी ऑर्डर क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके अलावा जो आपका पेपर थर्ड है जिसमें आपके लोकल लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में जो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे वो आपके दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज टू जो आपके लोकल लैंग्वेज है उसमें से ट्रांसलेशन करना है। और 15 क्वेश्चन ही आपके जो है लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। आपको वर्ड दिए हुए होंगे, उन्हें हमें हिंदी में अर्थ बताना है। और 15 क्वेश्चन आपको हिंदी में अर्थ दिए हुए होंगे, उनके इंग्लिश में अर्थ बताना है। 10 नंबर का आपके लेटर राइटिंग आएगा। इनमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको करना है जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अच्छे सा लिख सके। इसलिए 10 नंबर का आपके पैराग्राफ आएगा, एक निबंध आएगा। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जो आपका फोर्थ पेपर होगा ये आपका 25 नंबर का होगा, ये आपका क्वालिफाइंग वाला है। इसमें आपको दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें आपको 600 की आपको करनी है। इसमें आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। हो सकता है आपको 5% ऊपर नीचे प्लस माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है GDS 2 पोस्टमैन एग्जाम का। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक चैनल पर भी करवा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। और जो भी पुराने एग्जाम के पेपर हुए हैं आपको, वैसे तो 2020-21 के मैंने ऑलरेडी इस आपके चैनल पर मैंने करा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछला पेपर आपके एग्जाम में कैसा आया था। वैसे 2023 में और 22 में जो पेपर लगा था उसका भी पेपर आपको जल्द ही इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।